दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एलएसटी क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में जानेंगे। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक जूल होता है। तो अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी किसी गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान तथा v गतिमान वस्तु की वेलोसिटी होती है। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला mgh होता है, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h वस्तु की ऊंचाई होती है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण अगर हम कुछ देखें तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा में जो ऊर्जा होती है वो एक स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार से अगर हम घड़ी देखें, चाबी वाली घड़ी में भी जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा ही होती है। अगर हम तनी हुई स्प्रिंग में भी देखें तो जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात करेंगे। इसे सबसे पहले रॉबर्ट मेयर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि एनर्जी कैन नेइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इन्होंने कहा था कि ऊर्जा को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अतः जो इसे हम कह सकते हैं कि जो विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण है वह नियत रहता है यानी स्थिर रहता है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग डायनेमो यानी जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर हम देखें तो इसमें एक मोटर यानी वो एक पुली घूमती रहती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, और फाइनली डायनेमो उस मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार से अगर मोमबत्ती को देखें तो मोमबत्ती हमारी जो है उसमें केमिकल एनर्जी को जब जलती है तो लाइट हमें प्राप्त होती है। हमें इस प्रकार से जो केमिकल एनर्जी है वो लाइट या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। माइक्रोफोन को देखें तो माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं। अभी भी हम माइक्रोफोन का मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसमें हम लोग ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। इसी प्रकार से लाउड स्पीकर की बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर हम सोलर सेल को देखें तो यह प्रकाश ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारा सोलर सेल। ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट हमारी जो है वो विद्युत ऊर्जा को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है यानी प्रकाश ऊर्जा में। इसी प्रकार से अगर हम विद्युत मोटर को देखें तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारा विद्युत मोटर। विद्युत बल्ब की बात करें तो यह इलेक्ट्रिसिटी लेता है और प्रकाश हमें देता है। इस प्रकार से यानी विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। विद्युत सेल की बात करें तो ये हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगर हम सितार की बात करें तो सितार हमारा मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ प्रमुख उपकरण थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल में आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।